There is no such real caste as scheduled caste in India. The constitution creates an artificial mold in the form of scheduled caste or scheduled tribes, into which it puts existing caste, races and tribes. अब जो SC/ST सब क्लासिफिकेशन रिजर्वेशन की हियरिंग सुप्रीम कोर्ट की 7 जज बेंच के सामने समाप्त हो गई है और इस पे बेंच ने फैसला भी रिजर्व कर लिया है, तो हम इस हियरिंग के दौरान हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर अब नजर डालेंगे। इस हियरिंग में कई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने पेश हुए, जिसमें से एक ये था कि क्या अब समय आ गया है कि SC/ST कैटेगरी में जिन्हें पिछले 70-80 सालों से फायदा मिल चुका है, उन्हें अब उस कैटेगरी से निकाल कर जनरल कैटेगरी की कतार में खड़ा करना चाहिए। या फिर एक दूसरा सवाल जो सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने पेश हुआ कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को SC/ST सब क्लासिफिकेशन रिजर्वेशन करने की छूट मिले तो ये मामला पॉलिटिकल हो सकता है और फिर स्टेट गवर्नमेंट उन्हीं कम्युनिटी को फायदा देंगे जो उन्हें वोट दे। इन सारे सवालों के बीच सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, पंजाब AG गुरमिंदर सिंह और रिस्पोंडेंट्स के कई पॉइंट सुने, जिसे हम विस्तार में इस वीडियो में देखेंगे। मामले में घुसने से पहले इस केस की डिटेल समझना जरूरी है कि इसकी शुरुआत होती है पंजाब से, जहां 32% लोग SC कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हालांकि इस SC कम्युनिटी में भी 2 ऐसे ग्रुप मौजूद हैं जिन्हें SC/ST के तहत रिजर्वेशन नहीं मिल पा रही और जिन्हें ऊपर उठाने के लिए पंजाब सरकार ने SC/ST रिजर्वेशन में ही इन 2 ग्रुप्स दैट इज मजहबी सिख और वाल्मीकि को 50% रिजर्वेशन देने का डिसाइड किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2004 जजमेंट EV चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में ये अपील किया था कि एक स्टेट गवर्नमेंट SC कम्युनिटी को सब कैटेगरी में डिवाइड नहीं कर सकती और ये काम केवल प्रेसिडेंट आर्टिकल 341 के तहत ही कर सकते हैं। और इसी जजमेंट के खिलाफ पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट में मौजूद दिखी। आपको बता दें कि इस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस BR गवई के भी पॉइंट्स काफी इंटरेस्टिंग है, जो खुद एक दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और मोस्टली हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगले साल मई में बनेंगे। जब पंजाब सरकार की ओर से मौजूद होकर AG गुरमिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को बताया कि वे ऐसे सब क्लासिफिकेशन रिजर्वेशन इसलिए करना चाहती है क्योंकि वे मानते हैं कि रिजर्वेशन का फायदा कुछ SC कैटेगरी ने इतना उठा लिया है कि वे अब जनरल कैटेगरी की बराबरी पर आ पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट बेंच ये सुनकर चौंक गई और जस्टिस BR गवई ने इस सोच से हामी भरते हुए कहा, नाउ व्हाट हैपेंस अ पर्सन फ्रॉम SC/ST गेट्स इनटू IAS, IPS, etc. Once you are there, their children do not suffer the disadvantages that persons from other SC communities suffer. But by virtue of reservation, they are also entitled to the benefits for the second generation and again the third generation. हालांकि आपको बता दें कि जहां सुप्रीम कोर्ट बेंच को ये पॉइंट अच्छा लगा, वहीं उन्होंने ये भी कंसीडर किया कि इस मामले में पार्लियामेंट ही एक फैसला ले सकती है। जहां अब तक पिटिशनर्स की ओर से सिब्बल और SG तुषार मेहता ने इस रिजर्वेशन के फेवर में बोला, वहीं रिस्पोंडेंट की ओर से मौजूद होकर सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े और मनोज स्वरूप ने इसका विरोध किया और कुछ ऐसा कहा जिससे सुप्रीम कोर्ट बेंच रिजर्वेशन के मामले को पॉलिटिकल समझने लग गई। सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को याद दिलाते हुए बोला कि हमने देखा है कि जब एक स्टेट गवर्नमेंट खुद से किसी कम्युनिटी को SC/ST लिस्ट में शिफ्ट करती है तो इसके नतीजे कितने खराब रहते हैं। यहाँ आपको बता दें कि बात हो रही है मणिपुर में उठे पिछले साल के एथनिक वायलेंस की। मणिपुर हाई कोर्ट के ऑर्डर पर जब मणिपुर स्टेट ने मैती कम्युनिटी, जो कि मणिपुर में एक मेजॉरिटी कम्युनिटी है, को ST लिस्ट में शिफ्ट किया था, तो लिस्ट में मौजूद कुकी माइनॉरिटी कम्युनिटी बहुत गुस्सा हो गई थी। उनका मानना था कि जो ST को फायदे मिले हैं वे मैती कम्युनिटी द्वारा एक्सप्लॉइट किए जाएंगे, इसके बावजूद कि वे एक मेजॉरिटी कम्युनिटी है। और अब बाकी की कहानी आपको मालूम ही है कि देश में कितने दंगे फसाद हुए थे। इसी इंसिडेंट को याद दिलाते हुए सीनियर एडवोकेट हेगड़े ने कहा, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ कास्ट फ्रॉम द SC and ST लिस्ट should be done only by parliament and not by the state governments. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ यहाँ सोच में पड़ गए कि एक स्टेट को पावर्स देने पर रिजर्वेशन का मामला बहुत पॉलिटिकल भी हो जाएगा और सरकार इसका गलत फायदा भी उठा सकती है। And stated, this will become a danger trend of appeasement. Some state governments will pick out a few caste while others will pick another set of caste. The idea is not for popular politics to play out in this. We will have to tailor it by laying down the criteria. इसके अलावा बेंच ने ये भी सोचा कि जब स्टेट किसी भी स्पेसिफिक सब कम्युनिटी को फायदा देगी तो इनइक्वालिटी की भावना तो पैदा होगी ही और बाकी लोग इसका विरोध भी कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्टेटेड,
Those who are excluded can always challenge their classification under Article 14 on the grounds that we fulfill all the criteria of backwardness. But the state can also rebut, saying we can classify a caste by looking at the extent of the backwardness. It can say that we want to confer reservation to the most backward. वहीं अपने आर्ग्यूमेंट्स को बढ़ाते हुए सीनियर एडवोकेट हेगड़े ने कहा कि इस मामले में प्रेसिडेंट के पास पावर इसीलिए ही दी गई है ताकि स्टेट्स इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। He stated, Article 341 was to ensure that the homogeneous nature of the SC category remains intact and not be subjected to the alterations either through state executive or judiciary. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर सब क्लासिफिकेशन रिजर्वेशन अलाउ किया जाएगा तो कोई फायदा ही नहीं है इतने सालों से रिजर्वेशन का जब लोगों को इक्वल फायदे ही नहीं मिल पाएंगे। सीनियर एडवोकेट हेगड़े स्टेटेड, If I continue to be an SC on the list in name only, but no benefits are conferred on me while benefits are conferred on another SC in the same list, I am effectively rendered the stigma of an SC, but no consequent benefits in the sense it is a reverse प्राण प्रतिष्ठा। आपको बता दें कि इस हेयरिंग के दौरान यूनियन की ओर से मौजूद होकर SG तुषार मेहता ने ये साफ कहा कि यूनियन इस सब क्लासिफिकेशन रिजर्वेशन के फेवर में है। हालांकि जिस पॉइंट के फेवर में एसजी तुषार मेहता ने कहा है उसी पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की कुछ और राय रही है। एसजी मेहता ने जहां कहा कि रिजर्वेशन देने के लिए पहले आर्टिकल 341 के तहत प्रेसिडेंट को किसी कम्युनिटी को एज एससी डेजिग्नेट करने की जरूरत है, वहीं सिब्बल ने माना कि डेजिग्नेशन और रिजर्वेशन को आपसी कोई संबंध नहीं है। कपिल सिब्बल स्टेटेड, डेजिग्नेशन एज शेड्यूल्ड कास्ट हैज नथिंग टू डू विथ रिजर्वेशन। सिब्बल स्टेटेड, designation as scheduled caste has nothing to do with reservation, the preliminary power of which rests with the Union Parliament अंडर आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4। हालांकि आपको बता दें कि इस पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट बेंच भी सिब्बल के खिलाफ दिखी है जब उन्होंने कहा अनलेस अ पर्टिकुलर कास्ट इज डेजिग्नेटेड बाय द प्रेसिडेंट एज अ शेड्यूल्ड कास्ट अंडर आर्टिकल 341 इट कुड नॉट अवेल रिजर्वेशन। इन सब के बावजूद हालांकि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ये भी ऐड करते हुए कहा है कि ऐसा लेकर नहीं चल सकते हैं कि आर्टिकल 341 किसी भी तरीके से एक स्टेट को किसी कम्युनिटी को बढ़ावा देने से रोक रही है। एक और पॉइंट जिस पे पिटिशनर्स और रिस्पोंडेंट के बीच खूब बहस हुई वो होमोजीनिटी से रिलेटेड था, जहां पिटिशनर्स ने कहा कि एससी एक हेटेरोजीनियस क्लास है, मतलब कि उनके अंडर और भी सब कास्ट मौजूद हैं। वहीं रिस्पोंडेंट की ओर से सीनियर एडवोकेट मनोज स्वरूप ने इस सारी बातों से साफ इनकार किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाया कि सबसे शुरुआत में बहुत डिफरेंट क्लासेस, ट्राइब्स, कास्ट और ग्रुप्स मौजूद थे। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बाद वे या तो एससी या एसटी में अलॉट हो चुके हैं और अब एक सिंगल ग्रुप है जिसमें कोई डिफरेंट सब ग्रुप्स मौजूद नहीं है। हालांकि ये सब सुनकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, देयर इज नो सच रियल कास्ट एज शेड्यूल्ड कास्ट इन इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट्स एन आर्टिफिशियल मोल्ड इन द फॉर्म ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स into which it puts existing caste, races and tribes। हालांकि सीनियर एडवोकेट स्वरूप अपने आर्ग्यूमेंट से पीछे नहीं हटे और पंजाब सरकार की पॉलिसी को टारगेट किया जिससे वे सिर्फ 2 सब कम्युनिटीज को ज्यादा फायदा देना चाह रहे थे एंड टर्म्ड इट exercise to puncture the SC list, which is to be only created through Article 341। इस पॉइंट पर जस्टिस नाथ ने उनसे सवाल करते हुए पूछ लिया, Why are you resisting it? Sub categorization will aid others within that caste also to come up. Otherwise, only the one of the segment will get the benefits। इस पॉइंट पर जस्टिस गवई ने भी ऐड करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि SC कैटेगरी के अंडर और क्लासेस को फायदा नहीं मिलेगा एंड स्टेटेड All under SCs will get benefits you see। आपको बता दें कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने 2 मेन सवाल ये थे। फर्स्ट, कैन सब क्लासिफिकेशन बी परमिटेड फॉर द SC and ST categories since the same is permitted for the SC BC category? Second, are state legislatures competent to introduce sub classification within the SC and ST categories? अब देखते हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना क्या फैसला सुनाती है। आपको बता दें कि ये मामला हमारे देश में काफी इम्पोर्टेंट है और आने वाले दिनों में रिजर्वेशन पॉलिसी में चेंजेस ला सकता है। इस मामले के फैसले से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।